चलिए आराम आराम से चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपको कह रहे हैं सभी ट्यूब हैंडल है, एक गोल जैसा ट्यूब बनाना है और ट्यूब के पूरे हिस्से को घेरेगा हैंडल। सभी हैंडल जो है वो क्या है, कप है। डायग्राम रेडी है। कंक्लूजन, सभी कप ट्यूब है, बिल्कुल नहीं, कप के पूरे सर्कल को ट्यूब नहीं घेर रहा है। कुछ हैंडल पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आता नहीं है, तो ये पहला दोनों गलत है 101 का। कुछ कमीज बिस्कुट है 102 नंबर पे, एक गोल जैसा बनाना है कमीज। कमीज के कुछ हिस्से को घेरेगा कौन, बिस्कुट। और कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, बिस्कुट जो है वो पुस्तक को टच नहीं करेगा। हाँ, डायग्राम रेडी हो गया है। चलिए अब आप यहां पे कह रहा है कि कुछ कमीजें पुस्तक है, कमीज का सर्कल पुस्तक में जा रहा है। कुछ पुस्तकें बिस्कुट है, पुस्तक का सर्कल बिस्कुट में आ रहा है। दोनों गलत है, दोनों क्या है, गलत है। अगले सवाल पे आइएगा 103। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे, अब स्लो हो जाएगा, पिछला में तो काफी फास्ट चल रहे थे। नहीं, आइए। कर यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाए, इसमें वॉवेल की संख्या गिनी जा रही है, 2 वॉवेल है तो 2 लिखा, इसमें अपना 3 वॉवेल है तो क्या लिखेंगे, 3। वॉवेल की संख्या गिनी जा रही है, क्या गिनी जा रही है, वॉवेल की संख्या। अगला सवाल, सवाल संख्या 104। कर यदि 15 तारीख के बाद 10वें दिन बृहस्पतिवार हो तो उस महीने की पहली तारीख को, कैलेंडर का एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 15 तारीख के बाद 10वां दिन, 15 तारीख के बाद का अगर 10वां दिन होगा तो 15 तारीख के 10 दिन बाद कौन सा तारीख आएगा, पच्चीस तारीख को गुरुवार होगा। 1 तारीख का दिन बताना है, 25 तारीख से लेके 1 तारीख तक 24 दिन हुआ, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 दिन। 25 से 1 आना है, पीछे जाना है तो 3 दिन घटेगा, गुरुवार में 3 दिन घटाइएगा तो उत्तर इज क्या हो जाएगा, सोमवार। हो गया। अगला सवाल, इन 5 मदों का एक सार्थक क्रम बनाना है। सबसे पहले नदी होनी चाहिए, नदी पर बांध बनाया जाएगा, बांध बनाने के बाद शक्ति संयंत्र लगेगा, फिर उससे बिजली पैदा की जाएगी और फिर रोशनी होगी। उत्तर इज क्या होगा, डी नंबर। कोई परेशानी, ये काम जैसे जैसे होता है इसी क्रम को फॉलो करना है। आप भी हमारे साथ बनाएंगे। सभी सेब बैगन है, एक गोल जैसा क्या बनाना है, सेब। सेब के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, बैगन। फिर कह रहे सभी बैगन भिंडी है, बैगन के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, भिंडी। फिर कह रहे कि कुछ भिंडियां नारंगी होती है, भिंडी के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा, नारंगी। कंक्लूजन रेडी। कुछ नारंगियां बैगन होती है, नारंगी का सर्कल बैगन में नहीं जा रहा है। कुछ बैगन सेब होते हैं, बैगन जो है वो सेब में जा रहा है बिल्कुल। कुछ सेब नारंगी होती है, सेब तो नारंगी में नहीं जा रहा है। कुछ भिंडी सेब होती है, बिल्कुल भिंडी के अंदर ही सेब है। 2 और 4 सही है, बाकी क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात है, ठीक। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। चलिए, खरगोश, पक्षी और कबूतर का वेन डायग्राम बनाइए। खरगोश अलग है और कबूतर एक पक्षी है, तो इसका उत्तर जाएगा सी। हाथी, बाघ, भालू तीनों अलग अलग, इसका उत्तर जाएगा बी। कोई परेशानी नहीं, ये रियल लाइफ के वेन डायग्राम का सवाल है। 109 पे आइएगा।
इसमें अलग छांटना है। अगर कभी भी अलग छांटने के लिए दिया जाए तो आप पहले ये बताइए कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे 16 12 8 4 6 8, जैसे इसमें 4 घटा 4 घटा, इसमें 2 बढ़ा 2 बढ़ा, फिर बराबर का परिवर्तन आ रहा था। इसमें m का 13, k का 11 और i का 9, 2 2 घटा। यहाँ e का 5, k का 11, तो 6 बढ़ा और 15 4 बढ़ा। सब में इक्वल डिफरेंस आया और सी नंबर में इक्वल डिफरेंस नहीं आया। मामला समझे? तो सी नंबर अलग गुण है। नेक्स्ट क्यू आर वाई, क्यू का 17, आर का 18, वाई का 25, बी का 2, सी का 3, जे का 10। तो पहले 1 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ाया, 1 बढ़ाया 7 बढ़ाया। फिर ये आर एक्स यहाँ वृद्धि कमी से होने वाला नहीं है, ये 9 हो जाएगा, 16 और 17, फिर 18 24 और 25, वृद्धि कमी से होने वाला नहीं है। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ना बने तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पे बनाया जाता है। बी में एक वॉवेल है, बाकी किसी में वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ। कभी भी लेटर का क्लासिफिकेशन रहे तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बनाइएगा, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से नहीं बने तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से बनाना। बात समझ गए? 111 पे आना है। देखिए ये जो लेटर था इसी को उल्टा किया, एम, हालांकि पहले लास्ट लेटर लिखा फिर सेकेंड लेटर, नहीं तो यहाँ पर इसका जो क्रम किया कि सबसे पहले लास्ट लेटर, हम भी सबसे पहले लास्ट लेटर आर, फिर सेकेंड लेटर टी, आर टी, उसके बाद क्या किया थर्ड लेटर, तो हम भी थर्ड लेटर ए और पहला लेटर लास्ट में। ऐसा कर सकते हैं कि पहला चौथा बदल दिया, दूसरा तीसरा बदल दिया, तो लास्ट में जाएगा क्या एस, तो आर टी ए एस, आर टी ए एस, ऑप्शन नंबर क्या सी। जैसे इसमें जगह बदला, पहला चौथा को चेंज कर दिया, दूसरा तीसरा को, हमने भी वैसे कर दिया। नहीं समझे? देखिए जी ई आर एम, यहां लिखा एम और लास्ट में लिखा जी, ये दोनों जगह बदला अपना, और फिर यहां लिखा आर और यहां लिखा ई। अच्छा ई दोनों सेम है, खाली पहला लेटर और चौथा लेटर बदला और ई एकदम सेम रहा। ठीक है, तो हम भी वहां पहला चौथा बदल दिए, आर एस को, अब बीच वाला दोनों सेम रहा। कि नहीं समझा? अभी समझ गया? हाँ 112 नंबर पे आइए। ये पहनने वाले जगह का नाम है। ग्लव्स कहाँ पहनते हैं? हैंड में। हाँ यूज करने वाले को जगह को कहते हैं कमर, माथा, हाथ। 113 नंबर पे हम आ रहे हैं। कर एक महिला ने एक पुरुष से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। एक महिला एक पुरुष से कह रही है कि एक महिला एक पुरुष, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। तो अगर किसी पुरुष को कहेगी तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, मतलब उस पुरुष की भी बहन मेरी माँ है, तो उस पुरुष की बहन अगर उसकी माँ है तो वो उसकी माँ का भाई है, तो महिला उस पुरुष की क्या लगेगी? भगनी। भगनी क्या? देखिए कह रहा है ए बी का पुत्र है, सी बी का पुत्र नहीं है। ए अगर बी का पुत्र होगा, बी से एक पीढ़ी नीचे होगा, प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पुत्र। सी बी का पुत्र, पुत्र नहीं तो कुछ भी होगा। ई बी का दादा है, तो बी से 2 पीढ़ी ऊपर हो जाएगा ई और दादा हो जाएगा। बताइए कि ए ई का क्या लगेगा? ए जो है वो ई, तो ई के पोते का बेटा है। पोते का बेटा को क्या बोलते हैं? प्रपौत्र कहिए या प्रपोता कहिए, जो भी कहना है, एक ही बात है। समझ गए बात? चलिए अगला सवाल। प्रारंभिक स्थान से दूरी बताना है। आनंदिता एक निश्चित स्थान से 10 फीट दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम किधर होता है? ये वाली तिरछी रेखा, इसमें आता है वो कितना? 10 फीट। वहां से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ते हुए 8 फीट उत्तर दिशा की ओर जाएगी, ऐसे सीधे 8 फीट।
अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है, ऊपर है दाईं ओर मुड़ेगी तो क्लॉकवाइज पूरब की ओर चली जाएगी। कितना गई है? 10 फीट गई। पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 फीट जाती है, अच्छी बात है, इतना ही चली। दक्षिण पश्चिम में 10 चली, उत्तर की ओर 8, अंत में दाईं ओर मुड़ी 10 फीट। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगी। तो प्रारंभिक स्थान से जो दूरी बतानी होगी, देखिए ये अगर मान लीजिए कि ये कर्ण होगा, तो ये अगर 8 है और ये 10 है तो ये 6 ही होगा, और आगे जो बढ़ी होगी प्रारंभिक बिंदु से कितनी बढ़ी होगी? 4 बढ़ी होगी। नहीं, क्योंकि 6, 8, 10 का ट्रिपलेट नंबर होता है, ये तो पता ही है आपको। चुनाव के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। कथन निष्कर्ष का सवाल है कि चुनाव हुआ फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि बहुमत दल का नेता उपलब्ध नहीं था, तो यही रीजन है। सही बात है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं भी होता है तो गठबंधन के माध्यम से अगर नेता चुन लिया जाए तो उसे राज्य में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला तो ये राष्ट्र उसका कारण नहीं हो सकता उचित, और ये निष्कर्ष नहीं है, लेकिन हाँ पहला सही है। हाँ, केवल एक। देखिए, अगर कभी भी लेटर सीरीज का सवाल रहे तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर ग्रुप काट के दिया जाए तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। जैसे डी का 4 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, जे का 10 है, तो अगली बार 12 लेटर एल, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है 3 है, 6 यानी कि 3 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, 7 बढ़ाया। हाँ, तो 3, 5, 7, अगली बार 9 बढ़ाएंगे तो 27। लेटर को थोड़ा देखिए, एफ जी आई एल, मतलब पहले 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, अगली बार 4, 16, तो क्या हो जाएगा? पी। हाँ, 27 पी। अच्छा है, देखिए फिगर हम एगो बना देते हैं आपको। कर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर कोई, कहाँ छूट गया? अच्छा ठीक, अगर कोई वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण पूरे हो तो जितने टुकड़े में गिने? 4 दूना 8, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, ये 12, 12 8 कितना? अब इसमें कहीं और कुछ बनने वाला नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कह रहा है कि प्रियंका का जन्म 5 सितंबर 1992 को हुआ तथा अंकिता का जन्म उससे 10 दिन पहले हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस बृहस्पतिवार को था। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त। कहने का मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1992 ईस्वी को गुरुवार रहा होगा, थर्सडे। तो 5 सितंबर से 10 दिन पहले पैदा हुआ अंकिता, तो 5 सितंबर में 10 दिन घटा लीजिए तो 5 दिन तो यही हो गया, और 5 दिन पिछला महीना में, तो पिछला महीना 31 दिन का होता है अगस्त, तो 31 में 5 जाएगा 26, तो यानी 26 अगस्त का हमको दिन बताना है। सवाल देखिए कितना इजी हो गया। साल का डिफरेंस नहीं है, मंथ का नहीं है, केवल डेट का अंतर है 11 दिन का। 11 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 4 दिन। आगे जाना है तो दिए गए दिन में उस ऑड डे को जोड़िएगा। गुरुवार में 4 दिन जोड़िएगा तो सोमवार आएगा। ये तो आता ही होगा। गुरुवार में 4 दिन कोड से जोड़ लीजिए, कोड नहीं याद है तो उंगली पे जोड़ लीजिए। गुरुवार में 1 दिन जोड़िएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार हो गया। उजला कलर पे ठीक दिखता है, यही ठीक है ना? भकर भकर करता है। ये तीनों में बताना है कि अलग कौन है, तो दोनों के आपसी रिलेशन के आधार पर अलग छांटना है। तो देखो भाई, 71 से ये जो है 77, आखिर क्या जोड़ा गया था? तो 36 हमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा नहीं, और
27, यहां क्या जोड़ा 16, यहां क्या जोड़ा 40, सब जगह स्क्वायर क्यूब नंबर जोड़ा और यहां एक ऐसे ही नंबर जोड़ा, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 122 में अलग छांटना है तो पहले इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बनेगा तो वॉवेल कॉन्सोनेंट, सी का 3 18 और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है होगा, तो बी नंबर में एक वॉवेल है, बाकी किसी में वॉवेल। लेटर क्लासिफिकेशन में दो नियम, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बन जाए तो ठीक है, अन्यथा वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक ठीक ठीक, ये बात उचित है आपका कि दुगुना करके 5 कम, जो संख्या है उससे 5 कम जोड़ा, इसमें भी यहां उत्तर बी जाना चाहिए। देखिए इसमें 40 जोड़ा संख्या से 5 कम, 41 के बदले 36 जोड़ा 5 कम, 21 के बदले 16 जोड़ा 5 कम, यहाँ 27 जोड़ा 6 कम है, वही उत्तर है बी। हाँ दुगुना करके 5 कम, यही ठीक है बी, इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। नहीं, बहुत अच्छी बात। इस पे आइए, ये हमारे पास एक एनालॉगी का सवाल है, पहले आमने सामने लिख लीजिए। ये क्या है भाई, NAVIN, इसका जो कोड लिखा गया वो लिखा गया क्या, POWER। तो पहले आमने सामने लिख लिए, अब जरा अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए और फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसका 14 और इसका 16, तो कह देंगे कि 2 ज्यादा है। इसका है 22, इसका है 23, कितना है 1 ज्यादा। इसका है 14 18, 4 ज्यादा। आखिर ये क्या लॉजिक है, तो हाँ तो एक छोड़ के वॉवेल है, तो वॉवेल में मान लीजिए कि ए का ओ, तो यहाँ पर भी वाला से पहले शुरू करते हैं, 2 जोड़ेंगे, भी का 22 2 24, 24वां लेटर एक्स, फिर आई जो दिया है, आई के बाद में अगला वॉवेल जो देंगे, इसमें क्या किया है, आई के बाद 2 वॉवेल छोड़ के ही लिखा है, और आई के बदले हम लोग ई भी लिख सकते हैं, तो एक्स ई वाला एक के गो ऑप्शन है नहीं। ठीक, चलिए इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये भी एक एनालॉगी है, पहले आमने सामने लिखिए MAHESH, इसका कोड दीजिएगा। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे जवाब दीजिए। यहां पर है 1 5 4 3 6 2, फिर इधर जो है वो SHAME, जिसका कोड पूछा ये सब पहले से तो लिख ले है, एस के सामने उतार दीजिए 6, एच का 2, ए का 5, एम का 1, ई का 3, 62,513 सी नंबर। एच का 2 ना, तो ठीक कर दीजिए, गलत है वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये केवल फ्री कोडिंग की तरह दिया। इस पे आ जाइए 125, फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है। फार्मर क्या करता, फार्मिंग करता है। और ये क्या है, बैरिस्टर, ये लॉ के बारे में। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या करता, अच्छा हाँ, ई जो है हलवाई होता है, ये मिठाई बनाता है। ये देखिए, ये क्या है भाई, इसमें पूछ क्या रहा है पहले, देखो भाई क्या छांटना है। निर्मल में, निर्मल का ये RI और इससे निकला है क्या IH, अच्छा उसी को उल्टा और MA, ठीक है, मतलब तीसरा दूसरा, तो यहाँ पर HANA नहीं। चलिए इस पहला से दूसरा जैसे निकाला वैसे ही निकाल देना, क्या ठीक।
127 पे आ जाइए। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, तो 6 आदमी का जगह बना दीजिए। चेहरा केंद्र की ओर है, लेफ्ट टू राइट अपने हिसाब से। इधर हमारा राइट हैंड, इधर हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड। बेटा ये अजय का मुंह हेमंत की ओर है। अजय का मुंह किसकी ओर है, हेमंत की ओर है। हेमंत के सामने यहाँ पर कौन आएगा, अजय। अजय का मुंह हेमंत की ओर है, जो संजय के दाईं ओर, जो शब्द सेकंड के लिए, तो संजय यहाँ हो जाएगा, संजय के दाईं ओर, अरविंद के बाईं ओर। यहाँ पर हो जाएगा अरविंद इसके बाईं ओर। फिर करें यदि हेमंत अपना स्थान मनोज से बदले, तो पहली बात तो मनोज का तो पता नहीं अभी तक। फिर करें सुमन अरविंद के दाईं ओर है, अरविंद के दाईं ओर यहाँ पर रखिएगा किसको, सुमन को, और यहाँ रखिएगा मनोज को। तो सवाल रेडी। कह रहा है कि यदि हेमंत अपना स्थान मनोज से बदले तो मनोज के दाईं ओर। यहाँ आ जाएगा अगर मनोज, तो मनोज के राइट में कौन होगा, अरविंद। सॉरी, अरविंद भी अपना जगह बदलेगा संजय से, ये भी लिखा हुआ है। अरविंद अपना जगह किससे बदलेगा, तो उत्तर इज संजय, नन ऑफ दीज। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। सुनीता सुमन से लंबी है, लंबा छोटा नाटा काला का सवाल आएगा। एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोले प्लस वाले साइड, कम बोलेगा माइनस वाले साइड। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, आज क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था टेस्ट में। हाँ, आज हमने जानबूझ के हार्ड किया था। थोड़ा हार्ड तो बनाओ। थोड़ा सा हार्ड बनाने में तुम्हारी परेशानी क्यों बढ़ जाती है। एग्जाम में जब रूल आएगा तो क्या करोगे, कभी हार्ड बनाओ कभी इजी बनाओ, रोज रोज बनाना है। हाँ, नहीं रोएंगे तब आदत हो जाएगा हार्ड बनाने का, तब ना। ऐसा ही रोएगा टेस्ट में ऐजा फेल करेगा तो कुछ नहीं होगा, वैजा फेल करेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। क्या वहां फेल करने का मतलब एगो वैकेंसी हाथ से गया, नौकरी गया। इसलिए प्रैक्टिस यहां करो, काम चोर नहीं बनो। अंकित कुमार। चलो, लंबा छोटा नाटा काला का सवाल आएगा। एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड में। सुनीता अगर सुमन से लंबी है तो ये सुमन के ऊपर में हो जाएगी कौन, सुनीता, जो कि सोनी से नाटी है। तो कह रहे सुनीता सुमन से लंबी है, जो सोनी, जो सेकंड के लिए, तो सुमन सोनी से नाटी होगी। सुचित्रा सुरभि से लंबी है लेकिन सुमन से नाटी है, तो सुमन के नीचे होगी सुचित्रा, ये हो जाएगी सुचित्रा। सुरभि से लंबी है तो सुरभि के ऊपर होगी, और सुनीता सोनी से लंबी है तो सुनीता के नीचे हो जाएगी यहाँ पे सोनी। तो सबसे नाटी कौन है, सुरभि। हो गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। जनसंख्या की वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती है। सही बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधन की डिमांड बढ़ेगी। संसाधनों को बचाकर रखना आज की आवश्यकता है। संसाधनों को बचाने से जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है, ऐसा तो नहीं होता। जनसंख्या जितनी अधिक होगी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग उतना अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। ज्यादा जनसंख्या चाहिए तो होगा तो ज्यादा जमीन चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा हवा चाहिए, ज्यादा प्राकृतिक संसाधन का यूज होगा। तो ये तो हमारे पास है 1 2 6 15, मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ 1 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 9 बढ़ाया, स्क्वायर नंबर बढ़ा रहा है। अगली बार 16 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा क्या, 31। ऑप्शन नंबर क्या, बी। स्क्वायर नंबर पहले 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16। इस सवाल को पूरा करिएगा। इसमें देखिए वृद्धि कमी दोनों होगी तो अल्टरनेट रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमको लग रहा है 5 का स्क्वायर 25, 25 7 7 49, 49 7 343। अल्टरनेट रूल लग रहा है। नहीं भाई साहब, कैसा रूल लग रहा है, अल्टरनेट रूल लग रहा है। इस सवाल को बताना है कि भाई श्रेणी को पूरा कौन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो डी के बाद क्या, एफ 2 ज्यादा, फिर एच 2 ज्यादा, फिर जे 2 ज्यादा। अगली बार शुरुआत एल से करेंगे। फिर यह है सी ई जी आई 2 ज्यादा। अगली बार क्या लिखेंगे, के। ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए। अगला फिर बताइए तीसरा एक्स, एक्स के बाद क्या, भी 2 कम, टी 2 कम, आर 2 कम। आर में 2 कम करिएगा तो पी। एक लास्ट लेटर निकाल लीजिए, ए ई आई ओ यू, वॉवेल है सब।
लास्ट लेटर क्या है? सब वॉवेल है। क्या समझ में आया? ठीक। आज के सेट का ये डिस्कशन है, नहीं ये पिछला शुक्रवार वाला है। इसमें बताना अलग कौन है? तारा, आकाश, सूरज, चंद्रमा। क्या दीजिएगा? आकाश। सब ये एक गोल गोल पिंड है जो आकाश में है। आकाश एक जगह है। क्या? बाइबिल, पंचशील, गीता, कुरान। क्या दीजिएगा? पंचशील। ये एक ऐसे किताब है, बाकी सब धार्मिक किताब है, ग्रंथ है। इसमें बताना है, देखिए जब ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं रही ना तो इसका योग करिएगा। संख्या का क्या करिएगा? योग। तो 4 2 6, 6 12 और 8 20। फिर ये हमको लग रहा है 4 2 6, 6 12 8 20, 6 2 8, 8 16 4 20, 8 6 14 6, सब तो 20 होगा। इसमें एक और होगा वरना नहीं बनेगा ये। हाँ इसको जोड़िएगा। 7 3 10 और 7 17, 3 2 5 5 17, ये हो गया 3 5 15 और 9 6 15 2 17। इसका उत्तर क्या जाएगा? डी। सबको जोड़ने पर 17 आता है। बड़ी संख्या रहे ना क्लासिफिकेशन में तो अंक जोड़िएगा। बड़ी संख्या रहेगा तो क्या करिएगा? अंक जोड़िएगा। कथन एवं पूर्वधारणा का एक सवाल है। जड़ी बूटी के लिए जंगल में जाइए। जड़ी बूटी के लिए कहाँ जाइए? जंगल में जाइए। जड़ी बूटी जंगलों में ही मिलती है। जंगल में मिलती है ये सही है, लेकिन जंगलों में ही मिलती है ये गलत है। दुकानों पर मिलती है। जड़ी बूटी की आवश्यकता है ये तो हमें नहीं पता। हाँ पूछ लो। ये दोनों समझे? ये दोनों गलत है। हाँ बोलिए, कहिए। एक व्यक्ति ने राम से पूछा पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है? एक व्यक्ति राम से पूछा कि हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। राम को पटना के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है, सही बात है। अगर पूछ रहा है तो उसको जानकारी होगा तभी। व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, ये तो नहीं है। हो सकता है उसके फैमिली में भी कोई हो, नहीं, या ऐसे ही जनरली चर्चा कर रहा हो। लोग जनरली चर्चों के दौरान बतिया लेते हैं कौन डॉक्टर बढ़िया है हार्ट का, नहीं तो ऐसा लोग बतियाता है आपस में। जरूरी थोड़े है हार्ट की बीमारी है। चलिए सीरीज का एक सवाल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जोड़िएगा। 6 जोड़ा, कितना जोड़ा है? 12। यहाँ कितना जोड़ा? 18। अगली बार क्या जोड़ेंगे? 24। तो 7 4 11 के 1, बाकी 1 2 1 3, 91। नहीं 6 का टेबल कर रहा है, आगे बढ़ाइए। ई क्या हो रहा है भाई? पहले तो ई 1 घटाया, फिर यहां पर क्या घटाया? 9 घटा दिया। चलो अच्छा है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर। यहां क्या घटाया है? 25। 5 का स्क्वायर है 1 3 5। यहां क्या घटाया है? 49। 7 का स्क्वायर है। अगली बार अगर 9 का स्क्वायर, लगातार नंबर तो है 1 3 5 7, 9 का स्क्वायर घटा दें 200 आ जाएगा। प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं, लगातार विषम संख्या। ठीक, बढ़ा दें आगे। ठीक। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मेरी मां की इकलौती पुत्री कौन होगी? एक महिला कह रही है इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो किसी महिला के मां की इकलौती पुत्री, वो महिला खुद, तो यानी कि वही महिला उस पुरुष की पत्नी है। तो महिला और पुरुष के बीच क्या संबंध है? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? पत्नी का, वो उसी की पत्नी है। नहीं, नहीं समझे? कोई महिला कहे मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो उस महिला के मां की इकलौती बेटी महिला खुद ना, उस पुरुष की पत्नी वो खुद है। इकलौती बेटी है, लड़की बोल रही है, लड़का नहीं। पहला काम क्या करिए, एक वृत्त बना लीजिए। ये सब अष्टभुजाकार नहीं बनाइएगा, आपको समझाए थे ना। हाँ ये अष्टभुज नवभुज के चक्कर में मैसेज करो तो 1 मिनट के लिए, कुछ अर्जेंट है। अभी ये बोले थे ना पिछला डिस्कशन में, अर्जेंट है। अच्छा वो लिख भी रहा है, ओके। 8 को जगह बना दीजिए। चेहरा केंद्र की ओर होगा,
लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से, लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से। इधर राइट हैंड एरो देके राइट रखे, इधर लेफ्ट हैंड एरो देके क्या रखे, लेफ्ट। बिठाना शुरू करो। कह रहा है बी जी और डी के बीच में बैठा है, तो बीच उच वाला बाद में, पहले बाएं दाएं। एच बी के बाईं और तीसरा, पहला बेसिक होता है कहीं रख लो, एच बी के बाईं और बी का बाएं इधर पहला दूसरा तीसरा एच। एवं ए के दाईं और दूसरा, एवं और तथा एवं उवम, ये सब फर्स्ट के लिए होता है, तो ए यहां रखना पड़ेगा तभी ए के दाईं और। आगे चलिए पढ़िए। करे सी ए और जी के बीच में है तो इधर ही रखना पड़ेगा, और ये जो बी था बी जी और डी के बीच में है तो इधर जाएगा। चलो ई भी हो गया। फिर करे बी और ई एक दूसरे के सामने नहीं, बी के सामने ई यहाँ नहीं तो ई यहाँ, सब भर गया। कौन बचा है, ए बी सी डी ई। सवाल सेट है, बताइए। डी के बाईं और तीसरा, डी का बाईं इधर पहला दूसरा तीसरा कौन है, ई। ई नहीं, ई तो कौन बच रहा है, एफ। एफ एफ नहीं, बढ़ाएं आगे, ठीक है। इसमें बताइए बी का मान 2, ए का मान 1, एम का मान 3, तो किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जोड़ के बताना है। तो बी का 2, ओ का क्या, ओ 7, 7 2 9, आर का 5 14, ई का 6, 14 6 कितना हुआ 20। आप देख देख के बोलते रहिएगा। आर का कितना है 5, ओ का कितना है 7 7, यही लगता है ज्यादा होगा ना। एम का 3, तो ई हो जाएगा हमारा 7 7 14 और 3 17 और 5 22, वही ज्यादा होगा क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है। एम का फिर कितना 3, ओ का 7, आर का 5, ई का 6, तो 7 3 10 11 21। फिर आर का कितना है 5, ए का कितना है 1, और फिर आर का कितना है 5, और ई का कितना है 6, तो 5 5 17। सबसे बड़ा लेटर जिसमें रहेगा वही। क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे तो आसपास की सभी संख्या को मिला के वो बड़ी संख्या लाने थी। तीनों छोटी संख्या, बहुत बड़ा है तो गुने करिएगा, 8 चौके 32, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6। अब कितना से गुना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा है कि 12:55 बजे घड़ी की सुइयां आपस में, कोण बनाने का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 60h - 11m बटा 2। तो 60 गुना h का मान है 12 माइनस 11 गुना m का मान क्या है 55 बटा 2। तो 12 छके 72 720, 55 गुना 11 605 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 115 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री। ये फार्मूला याद रखिएगा, केवल इस फार्मूला पे पुट कर देना और कुछ करना नहीं है। देखिए प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई दौरा 12 जुलाई के पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। यादाश्त वाला कभी भी सवाल है जो सब में कॉमन होगा उत्तर। 8 के बाद आएगा 9 10 और 11। उसके मित्र को याद है 10 के बाद, तो 10 के बाद 11 12 13, दोनों में कॉमन क्या है 11। कभी भी किसी एक विषय को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग यादें दी जाए तो जो याद सब जो डेट सब में कॉमन होता है वही उत्तर। क्या शिक्षा पर इतना अधिक धन खर्च करना चाहिए, आप बताइए क्या शिक्षा पर इतना अधिक धन खर्च करना चाहिए। तो पहला कह रहे हाँ, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, सही बात नहीं। यह संसाधन का दुरुपयोग है, ये तो गलत है। हाँ केवल कौन सही है, पहला सही है। तंबाकू कैंसर जैसा, तंबाकू खाने से कैंसर होता है ना, मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया। खत्म हो गया, जल्दी है। इसको बताइए पहले, सुव्यवस्थित करना, सराहना, सोचना, पैसा, गाना, ये क्या होता है भाई, इनका सार्थक क्रम बताइए। हाँ पैसा का व्यवस्था किया पहले, नहीं पहले सोचा, पहले सोचा पैसा का व्यवस्था किया, सोचा पैसा का व्यवस्था किया और गाना गाया, गाना गाया या गबाया, सराहना मिला, तब जाके पैसा। अच्छा 4 नंबर क्या किए, सोचा, सुव्यवस्थित किया,
गाया, सराहना, पैसा मिला। सही है, ठीक है। सोचेगा, गाना सोचेगा ना, गाना नहीं सोचेगा, गाना पहले सोचेगा फिर उसको लिखेगा लिरिक्स, तो उसी को तो कहते हैं सुव्यवस्थित करना। हाँ चलिए, 31 दिन के महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, 16 तारीख को थर्सडे है, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, एक डेट का दिन पता हो, दूसरे डेट का दिन निकालना, दोनों के बीच का और डे निकाल लो। 16 से 31 15 दिन, 15 में 7 से भाग दोगे, एक आगे जाना हो तो जोड़ देना। थर्सडे में एक दिन जोड़िएगा, फ्राइडे। फ्राइडे लास्ट, देखिए 29 30 31 को जो भी दिन आएगा वो पांचवी बार आएगा। 29 30 31 को जो भी दिन आएगा कितनी बार आएगा? पांचवी बार आएगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो भाई, खत्म हो गया टेस्ट, कल मिलते हैं आपसे, क्या? बाय बाय।